नमस्कार, स्टडी सर जी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं दिल्ली शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रम दिल्ली सर्वकारः यानी दिल्ली के सरकारी विद्यालयों में डीओई की तरफ से सैंपल पेपर जारी किया गया है। आज हम इस वीडियो में कक्षा छठी संस्कृत का सैंपल पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इस पेपर से संबंधित खंड का और खंड खा इन दो खंडों को जो है कर लिया था। आज हम इस वीडियो में जो करने वाले हैं वो खंड गा है और खंड घा, यानी खंड गा और घा को इस वीडियो में हम करेंगे। प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि आप लोगों की डेट शीट आ गई है, तो आप लोगों को अच्छे से तैयारी शुरू कर देना चाहिए। और छठी क्लास की डेट शीट तो बिल्कुल शुरू में ही है, यानी 27 तारीख को ही आपका पेपर है। तो इसलिए आपको संस्कृत अच्छे से तैयार करना चाहिए, क्योंकि आपका पहला पेपर संस्कृत का है। ठीक है, आइए अब बात करते हैं पेपर की कि हमें खंड गा और खंड घा के जो प्रश्न है उनका उत्तर कैसे देना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए, ये जो है खंड गा है। आज हम इसको यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो खंड गा में देख लीजिए, सबसे पहला आपका चौथा प्रश्न होने वाला है। तो चौथा प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों? चौथे प्रश्न में आपको क्या करना है? धातु रूप लिखना है। ठीक है, तो देखो ये आपने इन सबको पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो स्त्रीलिंग में है, जैसे आरक्षिका का द्विवचन में क्या बनेगा? तो आप बोलोगे आरक्षिके बनेगा। क्या बनेगा? आरक्षिके। ठीक है, और बहुवचन में बनता है आरक्षिकाः। आरक्षिकाः, इस प्रकार आपने को इसको जो है लिख देना। ठीक है, गायिका देख लीजिए, गायिका का एक वचन में गायिके को क्या बनेगा? एक वचन में गायिका। क्या बनेगा? गायिका, गायिके, गायिकाः। इस प्रकार जो है आपको इसका उत्तर देना है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 5, जिसमें धातु रूप आपको लिखना है। जैसे अस्थि का द्विवचन क्या होता है? तो आप लिखोगे स्तः। और बहुवचन में क्या होता है? तो आप सबको पता है, बहुवचन में होता है हमारा संति। इसी प्रकार देखो यहाँ पर स्मः दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है? उत्तम पुरुष पूछ रहा है, तो क्या लिखोगे? अस्मि। क्या लिखोगे? अस्मि। एक वचन में हो जाएगा अस्वः और अस्मः। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, तो इस प्रकार जो है आपको लिख लेना है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 में, जिसमें सा ते तत्ताहा, इसको लिखना है। एक तरफ संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्द है, इनको हमें क्या करना है? सर्वनाम में बदलना है। तो आइए देख लीजिए, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है। जिस प्रकार जो है लता अस्थि को क्या लिख दिया गया? लता की जगह क्या प्रयोग किया? सा अस्थि। ठीक है, तो इसी प्रकार पिपीलिकाः, अब देखो पिपीलिका क्या है? बहुवचन है, तो बहुवचन के क्या होगा? इसके लिए हम प्रयोग करेंगे ताः। क्या प्रयोग करोगे? ताः। अच्छे से याद करके जाना। देखो, एक वचन में होता है सा, इसका बहुवचन में क्या होता है? ताः। ठीक है, इसी प्रकार एक वचन में होता है नपुंसकलिंग में तत्, बहुवचन में हो जाएगा आपका तानी। ठीक है, पुल्लिंग की बात करें तो सह, और बहुवचन में क्या हो जाएगा? ते। ठीक है, इस प्रकार आपको लिखना है। ठीक है बेटा, तो आइए देखिए चटके। अब चटके क्या है? देखो यहाँ पर द्विवचन है। कौन सा वचन है? द्विवचन है, तो क्या लिखोगे? ते कूजतः। क्या लिखोगे स्त्रीलिंग में? ते कूजतः। ठीक है, यहाँ द्विवचन भी लिख देता हूँ, सा ते ताः, तत्ते तानि, सह तौ ते, ये आपका द्विवचन भी हो गया। ठीक है, अब देखो सुधा वदति। सुधा क्या है? एक वचन है, तो सुधा के लिए क्या लिखोगे? सा। क्या लिखोगे? सा। सा वदति। फलम पतति, फलम एक वचन है, क्या लिखोगे? तत्। क्या लिखोगे? तत्। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तत्पतति। तो इस प्रकार जो है आपको इसका आंसर लिखना है। आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 7। तो प्रश्न नंबर 7 देख लीजिए क्या है। प्रश्न नंबर 7 में आपको संख्या लिखनी है, और याद रहे कि आपके सिलेबस में 100 तक की संख्या है, इसलिए आपको 100 तक की संख्या याद करनी चाहिए। सबसे पहले बताओ 42 को क्या बोलते हैं? तो आप बोलोगे 42 को जो कहते हैं द्विचत्वारिंशत्। क्या लिखोगे? द्विचत्वारिंशत्। इस प्रकार आपको लिखना है, अच्छे से पढ़ के जाना होगा इसके लिए। ठीक है, आगे देख लिए 18 को क्या बोलते हैं? तो 18 को बोलते हैं प्यारे बच्चों, 18 को जो बोलते हैं अष्टादश। क्या बोलते हैं?
अष्टादश, इस प्रकार आपको लिखना होगा। ठीक है, आगे देख लीजिए 36 को क्या बोलते हैं, तो आप बोलोगे षड्त्रिंशत्। क्या बोलते हैं, षड्त्रिंशत्। इस प्रकार आपको लिखने पर नंबर मिलेंगे। ठीक है, फिर देखिए 84 को क्या बोलते हैं, चतुराशीति। क्या बोलते हैं, चतुराशीति। इस प्रकार जो है आपको इसका आंसर लिख देना। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा राइटिंग अच्छे से नहीं बन रही है लिखने में, लेकिन फिर भी आप समझ पा रहे होगे ऐसा मुझे उम्मीद है। ठीक है, आइए अब बात करते हैं हम लोग अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, समय का प्रश्न है। ठीक है, आपको संस्कृत में समय बताना है। अब देख लीजिए, या तो आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, या तो इसको कर, दोनों में से कोई एक करना। जैसे क्या लिखा है, सप्तवादने, सप्तवादनम। क्या लिखोगे इसे, सप्तवादनम। समझ में आई बात। ये देखो क्या है, 8:45 को क्या बोलते हैं, पादोन नववादनम। क्या लिखोगे, पादोन नववादनम। इसी प्रकार देखिए क्या है, 6:30 बजे क्या लिखते हो, सार्ध सार्ध। यहाँ ऐसे लिखोगे, दोबारा से लिख देता हूं, क्या होगा, सार्ध सार्ध। कैसे लिखोगे आप लोग, ऐसे लिख दोगे। ठीक है, सार्धो षटवादनम। क्या लिखोगे, सार्धो षटवादनम। आगे क्या है देखो, 9:15 को क्या बोलते हैं, सपादो सपादो नववादनम। ठीक है, अब तो ये तो अगर संख्या पूछ ले तो आपको ऐसे लिखना है। मान लीजिए आपको ऐसा आ जाए, क्या है, पंचवादनम। तो पंचवादनम मतलब 5 बजे, तो 5 कैसे बजाओगे, ऐसे लिख के यहाँ पर 0 0 कर दोगे। ठीक है, सार्ध सप्तवादनम, तो 7:30 इसका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7 बज के, रुकिए यहाँ बस, 7 बज के आपका क्या हो जाएगा, ये 7:30। ठीक है, पादोना एकादश वादनम, तो क्या लिखोगे, 10:45। क्या लिखोगे, 10:45। सपाद 10 वादनम, तो 10:15 आपको ऐसे जो है लिखना है। ठीक है, तो एक देख लीजिए, एक जो है बजे में आएगा, एक सार्ध में आएगा, एक पादोन में आएगा, एक सपाद में आएगा। इसलिए आपको अच्छे से पढ़ करके जाना है। ठीक है, आइए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की, जिसमें एक पैराग्राफ आया हुआ है। ये आपके किताब का ही पैराग्राफ है, इसको जो है आपको पढ़ना है, उत्तर देना है। तो देखो, नमो नमः मम नाम खुशी अहम अपि मम दिनचर्याम बदामि। अहम प्रतिदिनं प्रातः 5:15 उत्तिष्ठामि, प्रथमं भूमे वंदनं करोमि, माता पितरौ च नमामि, ततः उषापानं करोमि, तत् यत्रो कवोषणं जलं पिबामि, अहं सपाद 5:15 शौचं करोमि, तदनन्तरं मुखप्रक्षालनं दन्तधावनं च करोमि, अहं सार्ध 5:15 सूर्यनमस्कारं योगासनं च करोमि, अहम 6:15 स्वाध्यायं करोमि। तो यहाँ पर देखो, खुशी ने अपनी बात बता दी। ऊपर लिखा है, नमो नमः मम नाम संदीप अहम अहम अपनी दिनचर्याम बदामी। तो इस प्रकार क्या है, एक बच्चे ने अपनी दिनचर्या बता दी। अब इससे संबंधित देखो प्रश्न क्या पूछे जाएंगे एक पद में। तो देखो, सबसे पहले एक पद में हमारा पहला प्रश्न क्या है, तो हमारा प्रश्न क्या है, खुशी प्रतिदिनम प्रातः कति वादने उत्तिष्ठति। यानी जो खुशी है वो सुबह कितने बजे उठती है। तो देखो आप लाइन देख लीजिए, खुशी क्या कहती है, अहम प्रतिदिनम 5:15 उत्तिष्ठामि, है ना। तो आपका आंसर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर 5:15 लिखना है। क्या लिखना है आंसर में, 5:15। लेकिन अगर आपको एक पद में नहीं आ रहा है तो आप पूरी लाइन भी लिख दोगे तो कोई बात, आपका जो आंसर है वो सही हो जाएगा। सुखियाम दिनचर्या कह वदती, अपने दिनचर्या कौन बता रहा है। तो ऊपर लिखिए, देखो सबसे पहले लाइन में क्या लिखा हुआ है, नमो नमः मम नाम संदीपः अहम अपि दिनचर्याम बदामी। तो सबसे पहले कौन बता रहा है, संदीप बता रहा है। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, संदीपः। आंसर क्या लिख देना है, आंसर में आपको लिखना है संदीपः। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको क्या कर देना है, पूरी लाइन भी उतार दोगे तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं पूर्ण वाक्य में। खुशी कम नमति, खुशी किसको नमस्कार करती है। तो देख लीजिए, जहां पर खुशी नमस्कार कर रही हो, देख लीजिए खुशी किसे नमस्कार करती है। तो देखो, माता पितरौ, यहाँ लिखा ना, माता पितरौ च नमामि।
ठीक है, खुशी बता रही है कि मैं अपने माता पिता को नमस्कार करती हूँ। अगला प्रश्न क्या है, सा कीदृशम जलम पीबती, वो किस प्रकार का जल पीती है। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, तत्र कौशलम जलम पिबामी। कौशलम माने गरम, ठीक है, गरम जल उसके बाद पीती हूँ, ठीक है। इस प्रकार जो है आपको आंसर ढूंढ करके लिखना है। अब देखो अगला प्रश्न क्या होता है इसमें, यथा निर्देशम उत्तरत, यानी जैसा कहा जाए वैसा आपको उत्तर देना है। तो देखो कवोषणम जलम, इसमें आपका विशेष से पद पूछा जाता है। तो देखो जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसे तो कहते हैं विशेषण, और जो संज्ञा पद होते हैं उनको कहते हैं विशेष। तो यहाँ पर देखो गरम जल, तो गरम जल में संज्ञा शब्द क्या है, तो आप बताओगे जल, तो हमारा आंसर विशेष पद क्या हो जाएगा, जलम, ठीक है। प्रातः कालीनः कालीनम जलम, यहाँ पर आपको क्या बताना है, पर्याय पद बताना है, किसके लिए, प्रातः काल का जो जल होता है उसे बोलते हैं कवोषणम, ठीक है। अच्छा, कवोषणम का अर्थ गर्म जल नहीं होता है, कवोषणम का अर्थ होता है जो हम सुबह सुबह पानी पीते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं कवोषणम। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कवोषणम, ठीक है। अहम षड्वादने स्वाध्यायम करोमि, मैं 6 बजे पढ़ता हूँ। तो यहाँ पर आपको बताना है जो सर्वनाम पद है वो किसके लिए प्रयोग किया गया है, यानी मैं 6 बजे स्वाध्याय करती हूँ या करता हूँ, तो किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो खुशी के लिए प्रयोग किया गया है। क्यों, क्योंकि खुशी यहाँ पर जो है अपनी दिनचर्या को बता रही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ग नंबर। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, जिसमें एक छोटी सी लाइन है, बहुत सुंदर सी लाइन। इस लाइन को पढ़ करके आपको उत्तर देना है। सारे बच्चों को ये लाइन तो रटी हुई होगी, सूरावयम धीरावयम वीरावयम सुतराम गुणशालिनो बलशालिनो जयगामिनी नितराम दृढ़मानसा गतलालसा प्रिय साहसा सततम जनसेवका अतिभावुका शुभ चिंतिका नियतम। इस लाइन को पढ़ करके आपको उत्तर कैसे देना है, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको एक पद में उत्तर देना है। तो एक पद में क्या है, सूराह के, यानी कौन सूर हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या लिखा, वयम, क्या लिखा हुआ है, वयम। देखो सूरा वयम, आप यहाँ लिख दोगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा। वयम कीदृश मानसा इसमो, यानी हम किस प्रकार के मन वाले हैं। देख लीजिए यहाँ पर क्या लिखा है, दृढ़ मानसा, क्या लिखोगे, दृढ़ मानसा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दृढ़ मानसा, ठीक है। पूर्ण वाक्य में देखिए क्या है, पहला वाक्य पूर्ण वाक्य में है, अति भावुका के इष्महा, अति भावुक कौन है। तो देखो अति भावुक कहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, अति भावुक जहाँ लिखा होगा वहां इसका आंसर मिलेगा। तो देखो जनसेवका अति भावुका शुभ चिंतका नियतम, ठीक है। तो के तो आप लिखोगे वयम, ठीक है। देखो वयम क्या है, सबकी परिभाषा है, ठीक है। तो यहाँ अति भावुका वयम इष्महा ऐसे आपको लिखना होगा। और जनसेवका अति भावुका शुभ चिंतका नियतम, और इसके साथ में अगर वयम जोड़ दोगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ये कठिन है क्योंकि डायरेक्ट आंसर यहाँ पर नहीं मिल रहा है, ठीक है। आगे बात करेंगे हम लोग के नियतम शुभ चिंतका, कौन हमेशा शुभ चिंतक हैं, तो आप बता दोगे। देखो अगर आप जो है पूरी पंक्ति उतार दोगे, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक उतार दोगे तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो के शुभ चिंतका, तो के, ठीक है, तो के की जगह लिखना क्या है, वयम, क्या लिखना है, वयम। कैसे लिखोगे यहाँ पर ध्यान से दीजिए, क्या लिखोगे, वयम नियतम शुभ चिंतका, ठीक है। दोनों की देखो यहाँ पर जो के है उसकी जगह भी वयम लिखना था, नीचे जो के है उसकी जगह पे हमें वयम लिखना था, ठीक है। अब हम यथा निर्देशम में देख लीजिए हमारे सामने कौन कौन से प्रश्न है। सबसे पहले जन सेवक हमें आपको विभक्ति बतानी है। तो प्यारे बच्चों, जिस प्रकार बालकः बालकौ बालकः बनता है उसी प्रकार जन सेवकौ जन सेवकः बनता है, और ये बनता है आपका प्रथमा विभक्ति में, ठीक है। कृत निश्चय का यहाँ पर विलोम पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। तो कृत निश्चय मान जो निश्चय करता है उसको बोलते हैं दृढ़ मानसा, ठीक है।
अशुभ चिंतकाः का विलोम पद पूछा गया है, तो अशुभ का विलोम क्या होता है? शुभ। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? शुभ चिंतका। अब देखिए 11वां प्रश्न क्या है, यहाँ पर एक नाट्यांश दिया गया है, इस नाट्यांश को आपको पढ़ना है, फिर इसके जो है उत्तर देना है। तो उत्तर देख लीजिए, आपको नाट्यांश खुद पढ़ना है, क्योंकि यदि मैं नाट्यांश पढ़ने लगूंगा तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो अभी देखिए एक पद में क्या है, सुकस्य चंचुः कीदृशः अस्ति। सुक यानी तोते की जो चोंच है वो कैसी है। तो आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है पहली लाइन में, सुकस्य चंचुः अपि रक्त वर्णा। क्या लिखोगे? रक्त वर्णा। अगर आपको एक पद में समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको उतार देना है इसके आंसर में। ठीक है, तो अगला हमारा प्रश्न क्या है कि रक्त युक्तेन युक्तम अन्यत् किम अस्ति, यानी लाल रंग से युक्त और क्या है। तो आप देख लीजिए इसका उत्तर देखिए, पहले क्या बताया है, लाल रंग की क्या है, चोंच बताई गई है सूखी। इसके अलावा पाटल पुष्प यानी गुलाब का फूल भी लाल रंग का होता है, ये आप अपने आंसर में लिखोगे। ठीक है, दूसरा देखिए, अब हम बात करते हैं, दूसरा जो है हमारा प्रश्न है पूर्ण वाक्य में क्या है, चित्त वर्णान सुकान, यानी चितकबरे रंग के जो सुक हैं, जो तोते हैं, उन्हें हम कहाँ देखते हैं। तो इसका आंसर देखो कहाँ लिखा हुआ है। देखो शिक्षक ने क्या बताया है कि चित्त वर्णों का जो तोते होते हैं, चितकबरे तोते होते हैं, वो भी वहां पर होते हैं। कहाँ पर होते हैं? तो देखो एक बच्चा यहाँ पर शिक्षक ने क्या बताया है, सुकान जंतुशालायाम पश्यामः। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जो है आपको आंसर लिख देना है इस वाले प्रश्न में। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न में। अगला हमारा प्रश्न क्या है, भवतः उद्याने की दिशान पुष्प पटलानि सन्ति, यानी भवतः उद्याने आपके उद्यान में, आपके बगीचे में किस प्रकार के गुलाब के फूल हैं। तो देखो बहुत सारे गुलाब के फूल के बारे में बताया गया था ना, ये देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक आप इस लाइन को यहाँ से पूरा उतार सकते हैं इसके आंसर में। इसमें जो है मंजुल अपने बारे में, अपने उद्यान में कौन कौन से पाटल यानी गुलाब के फूल हैं वो यहाँ पर क्या करती है, बताती है। तो आइए बात करते हैं यथा निर्देशम उत्तरम में। इस प्रश्न के अंतर जो आता है यथा निर्देशम उत्तरम। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बताया गया है, हंसा श्वेतः। तो यहाँ पर हंस की क्या बताइए, विभक्ति पूछ रहा है। तो इस प्रकार बालका बनता है वैसे ही हंसा बनता है, प्रथमा विभक्ति एक वचन। क्या आंसर हो जाएगा हमारा, प्रथमा विभक्ति एक वचन। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न क्या है, केशर वर्णानी पाटल पुष्पाणी, यहाँ पर विशेषण बताना है। तो यहाँ पर पाटल पुष्प क्या हो गए, विशेष्य है, केशर वर्णानी यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका जो है केशर वर्णानी हो जाएगा आंसर यानी विशेषण। ठीक है, धवलः पदस्य किम पर्याय पदम गद्यांश से प्रयुक्त। धवल माने होता है सफेद यानी श्वेत, तो श्वेत रंग श्वेत वर्ण के लिए कौन सा प्रयोग किया गया है, तो आप बताओगे श्वेत प्रयोग किया गया है, यानी सफेद रंग के लिए श्वेत शब्द का प्रयोग किया गया है। अब देखिए इसके अलावा 12वां जो प्रश्न है, 12वें प्रश्न में क्या आता है, आपको वर्णों को जोड़ना है। क्या करना है, वर्णों को जोड़ना है। तो देखो कैसे जोड़ोगे, जब का में रा जुड़ता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जब प्यारे बच्चों का में रा जोड़ना है फिर ई जोड़ना है, तो कैसे बनाओगे, हमने का लिखा, का को रा जोड़ दिया, बड़ी ई की मात्रा लगा दिया, आगे डा में आ जोड़ देना है। तो डा में जब आ जुड़ता है तो डा पूरा हो जाएगा, ना में जब आ जोड़ेगा तो ना पूरा हो जाएगा, क में बड़ा आ जोड़ना है तो बड़ा का हो जाएगा। इसी प्रकार ना में छोटी ई जोड़ना है तो क्या बनेगा, क्रीडन कानी। ठीक है, आगे देखिए क्या है, धा में जब आ जोड़ोगे तो क्या बनेगा प्यारे बच्चों, आप बताओ। तो आप बताओगे गुरुजी धा में आ जोड़ने पर धा बन गया। रा में माँ जोड़, जब रा में माँ और माँ में फिर आ जोड़ना है। ठीक है, तो क्या लिखो, दे सबसे पहले लिख दिया हमने माँ, माँ में आ जोड़ दिया तो पूरा हो गया, और रा को ऊपर चढ़ा दिया, तो हमारा आंसर हो जाएगा धर्म। हाँ ठीक है, इसी प्रकार देखो अगला प्रश्न क्या है, वा में जब ई जोड़ोगे तो क्या बनेगा, छोटी वी बन गया। उसके बाद दा में या जोड़ो, और या जोड़ क्या बन जाएगा, ऐसे बनेगा विद्यालय, विद्यालय। इस प्रकार जो है आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब वर्णों को हमें तोड़ना है यानी अलग अलग लिखना है। तो सबसे पहले क्या करना है, वचनम को तोड़ना है। ठीक है, तो वचनम में सबसे पहले शब्द वर्ण क्या है हमारे पास, तो आप बोलोगे वह है, वह में क्या जुड़ा हुआ, वह में आ जुड़ा हुआ है। अगला शब्द हमारा क्या है, च है, चा से क्या जो निकलेगा, तो आ निकलेगा। ठीक है, सॉरी छोटा आ निकलेगा। ठीक है, क्या निकलेगा, छोटा आ। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है, अगला शब्द हमारा है
न है, क्या है न, ना में भी आ जुड़ा हुआ है तो हम यहाँ पर आ लिख देंगे। उसके बाद माँ, माँ पहले से हलंत है इसलिए इससे कोई भी स्वर निकलने वाला नहीं है। अगला पुस्तकम देखिए, तो पुस्तकम में हमारा देख लीजिए पहला वर्ण क्या है, पा है। पा में क्या जुड़ा हुआ है, तो आप बताओगे पा में छोटा ऊ जुड़ा हुआ है। उसके बाद हमारा क्या है, आधा सा है। सा पहले से ही हलंत है तो उसमें स्वर नहीं निकलेगा। अगला हमारा त है। ता में क्या निकलेगा, तो ता में ह्रस्व आ निकलेगा। उसके बाद अगला हमारा शब्द क है। का में भी ह्रस्व आ निकलेगा और अंत में मा हलंत है तो हमें ऐसे लिख देना है। उस माकम को कैसे बनाओगे, उस माकम में देखो या हमने लिख दिया, यहाँ पर हमने लिखा या, दोबारा से लिख देता हूँ, यह लिखा। या में क्या जुड़ा हुआ, तो आप बताओगे छोटे ऊ की मात्रा है। उसके बाद क्या है, श है तो सा को ऐसे लिख देना है जैसे है। उसके बाद देखिए माँ लिखेंगे, माँ को हलंत करके इससे क्या निकलेगा, दीर्घ आ निकलेगा। ठीक है, क्या निकलेगा, इससे दीर्घ आ निकल आया। उसके बाद देखिए का है, का में क्या है, ह्रस्व आ निकलेगा और अंत में आपको माँ यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, इस प्रकार क्या करना है, आपको वर्णों का विच्छेद कर देना है। अब हम बात करने वाले हैं आखिरी प्रश्न का। तो देख लीजिए पहले वाले एक पैराग्राफ में देखो बहुत सारे जो है वर्णों का देखो यहाँ पर नाम दिया गया है। कहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, नीला को बोलते हैं नीलाहा, पीला को पीतः, रक्त को रक्ताह। ठीक है, तो यही बात तो यहाँ पर पूछी गई है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे काम हो जाएगा। पीला को क्या बोलते हैं, तो आप बताओगे पीला को बोलते हैं पीतः। क्या बोलते हैं, पीतः। ठीक है, लाल को रक्तः, क्या बोलते हैं, रक्तः। नीले को नीलः। ठीक है, और हरे को बोलते हैं हरितः। क्या बोलते हैं, हरितः। ठीक है, इस प्रकार के क्या है, वर्णों के नाम हो गए। तो इस प्रकार हमने पूरे पेपर को कर लिया है। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सबके लिए मददगार साबित होने वाली है। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब आपका पेपर होगा उस समय हम आपके लिए आंसर की भी लाएंगे। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पुनः निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।